बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने ना इम्यूनिटी का रिमेनिंग टॉपिक पढ़ना है। उस दिन हमने इम्यूनिटी जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। इम्यूनिटी का टॉपिक ना आज उसकी टाइप्स रहती हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बताना मैंने आपको ये था कि 14 चैप्टर का ये वाला टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं नोट ऑन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। तो उसमें ये होता है कि पीछे वाला लेक्चर भी लिखना है और ये वाला भी सारा आपने इंक्लूड करके लिखना है। लिखते हुए क्योंकि इसमें थ्योरी ही है सारी, थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन आपने इसका ख्याल करना है स्पीड का, टाइम का, ठीक है। इसको एज अ लॉन्ग भी करें और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बनते हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इम्यूनिटी वाला जो था उसमें जो शॉर्ट बनते थे हमारे पास, एक तो डिफाइन इम्यूनिटी, उसके टाइप्स के नाम लिखें, ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपने कहा था लिम्फोसाइट्स आते हैं, एंटीबॉडीज़ आती हैं, फिर एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन आ जाती है, एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर आ जाती है, यहाँ पे एंटीजिन के बारे में भी आ जाता है, एमसीक्यूज भी आता है भी एंटीजिन क्या होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर इंटर होता है, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी को कि वो एंटीबॉडीज बनाए उसके खिलाफ, ठीक है, तो उसको कहते हैं एंटीजिन। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स होती थी। लिम्फोसाइट्स क्या हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी को टी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड में बना था। बी को बी क्यों कहते हैं, बुर्सा फेब्रिशियस की वजह से। तो ये बातें आपने उस दिन जो है वो इम्यूनिटी वाले टॉपिक में डिस्कस की थी। तो उसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है, बी और टी लिम्फोसाइट दोनों के अटैक करने का तरीका डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट तरीके से अटैक करते हैं। जो टी लिम्फोसाइट था वो डायरेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, जैसे एंटीजन इंटर होता है, तो आपने ये बात की थी, उसको आपने कहा था सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट निकलता है। फिर जो है वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, वो जो बी लिम्फोसाइट था वो क्लोन सेल बनाता है और क्लोन सेल के बाद एंटीबॉडीज के जरिए मारता है, खुद डायरेक्ट उसको किल नहीं करता, तो वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स था। ठीक हो गया बेटा। अब एंटी इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में, उसके टाइप्स कितनी हैं? वो कहते हैं एक तो हमारी अपनी इम्यूनिटी है ना, हमारी अपनी एंटीबॉडीज है, हमारी बॉडी में बन रही होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी। एक हम बाहर से भी लेते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन की सूरत में, ठीक है, वो पैसिव इम्यूनिटी है। जो हमारी अपनी है एक्टिव इम्यूनिटी, उसके भी आगे दो टाइप्स हैं, नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है भी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और उसकी दो टाइप्स क्या है, ठीक है। ये इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं और एक्टिव इम्यूनिटी की भी आगे दो टाइप्स हैं। नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पहले एक्टिव इम्यूनिटी देख लें। हमारी अपनी इम्यूनिटी कहते हैं जब कभी यूज ऑफ वैक्सीन लगाते हैं, मेक द पर्सन इम्यून बाय स्टिमुलेटिंग। कभी हमें वैक्सीन लगती है, अब वैक्सीन में क्या होते हैं, डेड बैक्टीरिया होते हैं, डेड वायरसेस होते हैं, ठीक है, वो एंटीजन का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं हमारी, लेकिन वो डेड होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं बेटा, ठीक है, और हमारी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये तो हमने बाहर से नहीं ली, बाहर से तो हमने डेड एंटीजन लिए, तो हमने वो सिर्फ इसलिए लिए थे कि हमारी अपनी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गई थी, इनएक्टिव हो गई थी, ठीक है, वो डॉर्मेंट हो गई थी। तो हम अपनी इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए हमने वैक्सीन लगवाई, उसमें एंटीजन थे, डेड वायरस और बैक्टीरिया थे, हमारी बॉडी में चले गए और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। तो वो हमारी अपनी एंटीबॉडीज हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के भी आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स उसकी, नेचुरली इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। नेचुरली इंड्यूस्ड की एग्जांपल मैं आपको समझाऊं बेटा, जैसे हमें अक्सर फीवर हो जाता है, हर दूसरे दिन थकावट से फीवर हो जाता है या किसी वजह से हमें फीवर हो जाता है और हम 2-3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं खुद ब खुद बगैर किसी मेडिसिन के। तो जब हमें फीवर होता है, हम बगैर किसी ट्रीटमेंट, बगैर किसी मेडिसिन के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो वो कैसे? वो हमारी अपनी इम्यूनिटी की वजह से। हमारे अंदर इम्यूनिटी है, हमारे अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं, वो उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ये नेचुरली जो है वो, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस का, ज़ुकाम वाला, नज़ला ज़ुकाम वाला बैक्टीरिया या वायरस जो है वो हमारी बॉडी में गया, वो एंटीजन है, उसने क्या किया, अभी जैसे वो अंदर गया तो हमारे सेल्स को पता चल गया और हमारे सेल्स ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी और एंटीबॉडीज़ ने आके एंटीजन को मार दिया।
और हम ठीक हो गए, हमें मेडिसिन भी नहीं लेना पड़ी, 2-4 दिन बीमार रहे और हम ठीक हो गए। तो ये हम अपनी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हुए हैं, ये हम अपनी एंटीबॉडीज़ की वजह से ठीक हुए हैं और नेचुरली ठीक हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी अपनी एक्टिव इम्यूनिटी तो है, लेकिन ये नेचुरली इंड्यूस्ड है। कहते हैं व्हेन अ पर्सन एक्सपोज टू इन्फेक्शन, जब एक पर्सन को इन्फेक्शन होता है, लाइक उसमें कोई एंटीजन चला जाता है, वो बीमार हो जाता है और मोस्ट ऑफ केसेस में सर्वाइव भी कर जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये जो ठीक हो गया है, जाहिर है उसमें इम्यूनिटी थी तो वो ठीक हो गया ना, तो उसकी अपनी एंटीबॉडीज़ की वजह से वो ठीक हो गया, तो वो बेटा नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पूरा नाम इसका ही है, नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी हुई। अब हमारी है तो एक्टिव इम्यूनिटी, हमारी अपनी एंटीबॉडीज है, लेकिन आर्टिफिशियली इंड्यूस है। अब इसका क्या मतलब है, ये वाली जो है ना नेचुरली इंड्यूस, इसको ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ऑटो इम्यून, खुद ब खुद, ऑटो का मतलब है खुद ब खुद हमारी इम्यूनिटी जो है वो जाग जाती है और हमें इन्फेक्शन से या डिजीज से जो है वो क्योर मिल जाता है, आराम आ जाता है हमें। अब आर्टिफिशियली इंड्यूस है हमारी अपनी एंटीबॉडीज, लेकिन आर्टिफिशियली इंड्यूस कैसे करवाई, लाइक वो वैक्सीन वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, उसमें हम बीमार नहीं हुए, हम ठीक हैं। अब लाइक हमें हेपेटाइटिस है नहीं, हम ठीक हैं, लेकिन हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगा लेते हैं। तो ये लगाने का क्या है, इसका ये फायदा होता है कि वैक्सीन के अंदर होते हैं डेड वायरस या डेड बैक्टीरिया, वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास एंटीजन, हैं डेड, उनका कोई नुकसान नहीं है। जब वो आर्टिफिशियल एंटीजन हमने अपनी बॉडी में लगाए तो हमारी बॉडी को यूं लगा कि बाहर से कोई एंटीजन आया है, लेकिन बच्चों वो एंटीजन तो डेड है। तो हमारी बॉडी को तो नहीं पता ना, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी, और जब इतनी सारी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बना ली तो बाद में पता चला कि वो तो ऑलरेडी डेड है। लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमारे अंदर हमारी अपनी एंटीबॉडीज बन गई, क्योंकि हमारी अपनी बनी है इसलिए वो एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन हमने बनाने के तरीका आर्टिफिशियली यूज किया है, तो इसलिए आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें बच्चों एंटीजन खुद ब खुद हमारी बॉडी में नेचुरली इंटर हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं अपनी एंटीबॉडीज से। इसमें नेचुरली इंटर नहीं होता, हम खुद इंटर करते हैं आर्टिफिशियली वैक्सीन्स की सूरत में, लेकिन हम ठीक अपनी ही इम्यूनिटी की वजह से होता है, ठीक है। तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिव इम्यूनिटी हैज़ बीन अचीव्ड। हम एक्टिव इम्यूनिटी अपनी बनाते हैं, कैसे, आर्टिफिशियली बनाते हैं। हमारे अंदर एंटीबॉडीज कम होती हैं, बन नहीं रही होती, यूँ कह लें कि कम बन रही होती है, हम चाहते हैं ज़्यादा बन जाए, इस डिजीज़ के खिलाफ भी बन जाए, इस डिजीज़ के खिलाफ भी बन जाए। तो जिस डिजीज़ के खिलाफ आप एंटीबॉडीज बनाना चाहते हैं बेटा, ठीक है, तो उसकी जो है वो हम क्या लगा लेते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि हेपेटाइटिस की एंटीबॉडीज मैंने लगाई हुई हैं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन मैंने लगाई हुई है, मेरे अंदर हेपेटाइटिस के वायरस के खिलाफ जो HIV या HBV कोई भी वायरस है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। अब वो वायरस मुझ पर अटैक भी करेगा तो ऑलरेडी मेरी बॉडी में उसके खिलाफ क्या होंगी, एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली हमने इंड्यूस किया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन, हमने अपनी बॉडी में इंटर क्या किए, एंटीजन इंटर किए, लेकिन आपको पता है किसके जरिए किए, वैक्सीन्स के जरिए किए, ठीक है। वैक्सीन्स के जरिए हमने इंटर किए, तो वैक्सीन्स में फिर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, लेकिन बच्चों क्या, डेड एंटीजन होते हैं, ठीक, डेड एंटीजन होते हैं। दूसरी टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। ये तो एक्टिव से डिफरेंट है ना। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें इम्यूनिटी हमारी होती ही नहीं है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ किसी भी सूरत बन ही नहीं रही होती, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमारी बॉडी खुद जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स जो होती हैं ख़ास तरह की जो डिफेंस के अगेंस्ट लड़ती हैं वो बना ही नहीं पा रही होती। तो हम फिर क्या करें, इस केस में हमें बीमारियां हो जाएंगी। तो हम फिर अगर कभी कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जाए कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम पड़ जाएँ, ठीक है बेटा, तो फिर हम एंटीबॉडीज़ ही बाहर से ले लेते हैं, किसी और की एंटीबॉडी। और किसी और की एंटीबॉडी का मतलब ये नहीं जैसे दूसरे पर्सन की एंटीबॉडी। मार्केट में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में या डिफरेंट मेडिसिन की शक्ल में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो हम ले सकते हैं। अगर हमारी खुद की इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी वीक है ना, तो हम पैसिवली एंटीबॉडीज़ बाहर से ले सकते हैं।
ये सिंथेटिक, आर्टिफिशियली सिंथेटिक एंटीबॉडीज लेते हैं हम। पैसिव इम्यूनिटी में ना बाहर से एंटीजन नहीं लेते हम, पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से एंटीबॉडीज ही ले लेते हैं, एंटी सीरम के सूरत, इंजेक्शन के सूरत। अब वो जो इंजेक्शन है ना, वो जो मेडिसिन आपने ली है उसको एंटी सीरा कहते हैं, क्योंकि एंटी सीरा के अंदर क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ये देखिए इधर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एंटी सीरम। एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको कि एंटी सीरम क्या होता है। एंटी सीरम जो होता है एक सीरम ये एक ऐसा सीरम है, एक ऐसा सीरम कहते हैं लिक्विड मेडिसिन, जिसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। सारी ज़रूरी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उस इंजेक्शन में, उस सीरम में मौजूद होती हैं। वो हम अपनी बॉडी में जो है वो इंजेक्ट करवा लेते हैं। हम उस पर्सन को, वो जो ख़ास तरह की उसको डिजीज़ हुई है, वो सही नहीं हो रही, ठीक है, तो क्यों नहीं हो रही, उसको जो है वो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कर लिए, तो आप एक काम करें, एंटीबॉडीज़ ने उसके साथ लड़ना है ना, तो एंटीबॉडीज़ है ही नहीं हमारी बॉडी में, बन ही नहीं रही, तो आप बाहर से क्या ले लें, एंटीबॉडीज़ ही ले लें। किसकी सूरत में ले लें, एंटी सीरम की सूरत में ले लें। एंटी सीरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, तो एंटी सीरा में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्योंकि हम ये बाहर से लेते हैं, हमारी अपनी नहीं है, इसलिए ये पैसिव है। कौन सी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी। इसके फायदे हैं, एडवांटेजेस। क्या फ़ायदा भी, अगर आप एंटीबॉडीज़ बाहर से लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है वो क्या बना लेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को किल करेगी, बाद में उसको दूसरे सेल जो फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो खा जाएंगे, और बॉडी का मैकेनिज्म है जिसके खिलाफ ये फ़ायदा है हमें। बाहर से जो हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं उसका फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जैसे इंजेक्शन लगता है, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, हमें यूँ लगता है हम ठीक हो रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट है, जल्दी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ख़त्म भी जल्दी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए होती है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ये भी एमसीक्यूज है आपका कि कौन सी इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। फिर हमें बार बार इंजेक्शन लेना पड़ता है और हमारी बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी यानी बाहर वाली आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ की आदत हो जाती है। उससे जो है वो एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी को हर तरह की बीमारी है नहीं कि थोड़ी सी बीमारी हुई और हम जो है वो एंटीसीरल लेना शुरू कर दें। यूज पैसिव इम्यूनिटी इज यूज टू कम्बैट कौन कौन से इन्फेक्शन, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा, टेटनस, हेपेटाइटिस, रेबीज, ये जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ना, ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं भी कौन कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए आप एंटीसीरा ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट करता है हमें तो जहर प्रोड्यूस करता है, उसको टॉक्सिन कहते हैं, तो हम फ़ौरन से उसको जो है वो उस पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि होता है एंटी सीरम, ठीक है, यानी उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन क्योंकि वो एंटी टॉक्सिन यानी जहर के खिलाफ लड़ रहा होता है तो उसको कहते हैं एंटी टॉक्सिन। एंटी टॉक्सिन सीरम है तो उस सीरम को एंटी विनोम भी बोलते हैं। ये जो एंटी विनोम वाली बात है ये भी आपके एमसीक्यूज बन जाती है कि जब बाकी सारी बीमारियों के खिलाफ अगर आपने एंटीबॉडीज़ लेनी है तो उसको एंटी सीरा कहेंगे, लेकिन स्नेक बाइट के खिलाफ जो एंटी सीरा होता है उसका नाम चेंज है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, इसमें होता है जहर की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, तो उसको कहते हैं एंटी विनोम। लास्ट पे बेटा एड्स के बारे में बताया हुआ है, वो एड्स हम जो है वो चैप्टर 5 में डिटेल से पढ़ के भी आए हैं। एड्स के बारे में क्या बताया कि एड्स वाहद वो बीमारी है HIV वायरस की वजह से होती है जिससे हमारी ये इम्यूनिटी चाहे हमारी अपनी हो, नेचुरली इंड्यूस हो, आर्टिफिशियल, ज़ीरो हो जाती है। और वो पर्सन आम टाइम में कहते हैं कि जो वायरस बैक्टीरिया हम पे अटैक करता है और हम ठीक हो जाते हैं ना, जिसको एड्स होता है वो ठीक ही नहीं होता और आम से बीमारी से उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, अभी तक उसके खिलाफ कोई ऐसा एंटीसीरा भी नहीं मिला जो HIV के, क्योंकि HIV है ही ऐसा वायरस जो टारगेट ही इसको करता है, वाइट ब्लड सेल्स, आपकी इम्यूनिटी को करता है। जब आपकी आर्मी ही मार दी बॉडी की तो फिर कौन लड़ेगा उसके खिलाफ, कोई भी नहीं। तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी जो है वो हमारे पास डिजीज़ के इलाज के लिए पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरली जो हमारी बॉडी में कुदरत की तरफ से इम्यूनिटी वो एक्टिव इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स। अल्लाह हाफ़िज़।